प्रियो, बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, सेक्सुअल सिन, जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है बात करना, क्योंकि लोग कतराते हैं इस तरह के बारे में बात करना, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है बात करना, क्योंकि परमेश्वर ने किसी रीजन से शादियां बनाई हैं, किसी रीजन से हमको एक पार्टनर को एक दूसरे के साथ बांधा है। और जब कुछ चीजें आउटसाइड मैरिज, बिफोर मैरिज या इन मैरिज आउटसाइड होती हैं, तो वो परमेश्वर की नजरों में पाप है, खुद की नजरों में पाप है। ऐसी चीजें करने से हमको बचना है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरी शादी हुई 2018 में, तो जब परमेश्वर के भवन में मैंने वचन लिया अपनी वाइफ से और परमेश्वर से, तो मैंने ना सिर्फ अपनी वाइफ से वचन लिया, बल्कि परमेश्वर के से भी वचन लिया कि मैं जिंदगी भर अपनी वाइफ के साथ वफादार रहूंगा। और उस चीज को कैरी करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हैं, तो हमको परमेश्वर की इमेज को अपने अंदर कैरी करना बहुत जरूरी है। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। और जमाइमा, आपके कुछ पॉइंट्स इसके बारे में? सबसे पहले कि जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि हम लोग इस तरीके से दुनिया में आते हैं, तो इट वाज सो स्ट्रेंज टू मी, और मुझे बहुत घृणा आने लगी अपने आप से। मतलब सबको मैं ऐसे देखती थी कि अच्छा, कि लोग इस तरीके से दुनिया में आए और हमने आगे ये चीज करनी है ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहे। पर जब आपको भी पता है कि जो मसीही लोग हैं वो इस चीज को जानते हैं कि जब हमारी कंफर्मेशन होती है तो इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम टीनेजर होते हैं और इन चीजों के बारे में ना स्कूल में अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, ना आपकी सोसाइटी पढ़ाती है, और ना आपके पेरेंट्स या घर वाले रिलेटिव्स नहीं पढ़ा पाते हैं। इसमें क्या होता है, जो दुष्ट होता है ना, वो आपको इस चीज को ना गलत कहने में उकसाता है कि नहीं, ये चीज गलत है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है, द बाइबल टेल अस दैट गॉड क्रिएटेड सेक्स, इट इज अ मीनिंगफुल एक्ट ऑफ लव बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ टू गिव oneself completely to another within the covenant relationship of marriage। परमेश्वर ने ये लागू किया है, लेकिन मैरिज के बाद। पर प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि मैरिज के बाद ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? अगर ये परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, इससे पहले क्यों नहीं? परमेश्वर ने इसको बनाया है कि एक चीज में इसको बांधा जाए, कि सिर्फ एक पार्टनर के साथ ही ये चीज की जाए। अगर हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ करते हैं तो वो सबसे पहले अडल्ट्री कही जाती है। और इससे क्या होता है, जब मल्टीपल पार्टनर्स हमारे हो जाते हैं बिफोर मैरिज, या फिर कह लो कई लोग आफ्टर मैरिज के बाद भी मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है ना कि हम ना अपने आप को यूज करवाते हैं, और फिर वो जो फीलिंग है ना, हम अपने आप को यूजलेस फील करने लग जाते हैं। कई लोग, मैंने बहुत सुना है कि यार हम बहुत यूजलेस फील हो रहे हैं, वो इसी करके क्योंकि वो जो अपनी चीजें है ना वो सबको दी जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब एक चीज आप एक चीज के प्रति लॉयल हो। जैसे आपने कहा कि आपने जो वचन लिए हैं वो परमेश्वर के सामने लिए हैं, और आपने ये प्रण किया है कि मैं लॉयल रहूंगा अपनी बीवी के साथ। व्यभिचार का मतलब ये नहीं होता कि गेट फिजिकल विद वन और समवन एल्स, इट शुड बी लॉयल। मतलब मेरे अनुसार जो एक व्यभिचार है उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी लॉयल्टी किसी और के प्रति ना तोड़े, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स के प्रति हो, तो यू शुड बी लॉयल टूवर्ड्स एवरीथिंग। राइट। और परमेश्वर भी अपने वचन में कहते हैं कि अगर हमने किसी की ओर गलत नजर भी करी है तो वो भी एक पाप है। तो जब इतनी छोटी सी बात भी पाप बन सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमको इस बारे में ध्यान रखना जरूरी है। हिब्रियोस 13:4 में भी लिखा है, लेट मैरिज बी हेल्ड इन ऑनर अमंग ऑल एंड लेट द मैरिज बेड बी अनडिफाइल्ड, फॉर गॉड विल जज द सेक्सुअली इमोरल एंड एडल्टरस। मैं ये कह रही हूँ कि जो सेक्सुअल इमोरलिटी है, इसको हम ना गलत तरीके से ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो ये सेक्स है वो बिफोर मैरिज करना ही सेक्सुअल इमोरल है, लेकिन हम इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ सेक्सुअल सिन। सबसे पहली जो चीज आती है सेक्सुअल सिन में, और आपने हमारे टॉपिक में भी देखा होगा कि फॉर्बिनेशन में हमने बारे में बात की। अब नेक्स्ट जो है वो है पॉर्न एडिक्शन। पर चिंताजनक बात ये है कि जो लोग हैं वो पॉर्न के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं।
तो ये एक बहुत अच्छे आर्टिकल मैंने पढ़ रही थी, जॉन डोबरमैन, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि कैसे जो लोग हैं वो पोर्न एडिक्शन में फंस जाते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होते हैं या जो जब स्ट्रेस होते हैं ना, तो वो लोग इस चीज को देखते हैं और उन्हें रिलीफ मिलता है। ये पहला पॉइंट है जो रिसर्च बताती है। दूसरा बताती है पीयर प्रेशर, और ये बात सत्य है क्योंकि मैंने भी ये चीज को अपनी जिंदगी में देखा है। जब मैं हॉस्टल रहा करती थी तो जी लड़कियां वहां पे कहती थी, अरे यार देख ले क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। तो पीयर प्रेशर आपका कई बार क्रिएट कर देता है आपको ये फोर्स करने के लिए कि ये चीज देखो, ये चीज अच्छी है, ये है वो है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, जब आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो या फिर अल्कोहल करते हो, तभी तो इन चीजों से दूर रहा जाता है कि ताकि आप पाप जी ना करो। कई बार क्या होता है, जैसे राइट कि आपको निर्भया केस अच्छी तरह याद होगा, उन्होंने कन्फेस किया है हाँ कि जो उसने ये बोला था कि हम इतने नशे में हो गए थे तो हमें एक लड़की की जरूरत पड़ी। जी जी, तो उन्होंने क्योंकि ये नशा जो होता है हमको प्रोवोक करता है गलत काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी और ये चौथी पांचवी और जो छठी बात है वो आपस में ही एक इंटरलिंक करती है एक दूसरे को, जी कि हम इस चीज को ना प्लेजर समझने लग जाते हैं कि ये चीज जो है ना हमारे शरीर को, हमारे सेक्सुअल नीड्स को और हमारे मेंटली हमें ना एक प्लेजर देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, गॉड वॉन्ट्स यू टू बी होली एंड स्टे अवे फ्रॉम सेक्सुअल सिंस। He wants each of you जी to learn to control your own body in the way that he is holy and honorable. परमेश्वर बिल्कुल यहाँ पे सही, ये कह, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप इन चीजों से बचे रहो। क्योंकि कई बार मैंने बचे ये रहें। चीज देखा है कि जब आप पोर्न एडिक्ट हो जाते हैं, बेसिकली जो बॉयज होते हैं वो मास्टरबेट करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप एक सेक्सुअल सिन करते हैं क्योंकि वो लस्टफुल एक्ट होता है, लस्टफुल एक्ट होता है, और आप जी अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तभी परमेश्वर का जी जी, वचन यहाँ पे यही कहता है कि अपने बॉडी को कंट्रोल करो ताकि आप ये चीज ना देख पाओ और ये एक लस्ट को उत्पन्न हमारे ना चाहो। थॉट्स, जी जी जी, हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम किस तरह से सोचते हैं, क्या हम मन में क्या बातें चल रही होती हैं, उस पे हमको बहुत होली होने की जरूरत है। कि यहाँ पे जो बाइबल में जो वर्स लिखी है, होली सिर्फ हम्म बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होली होना बहुत जरूरी है। जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी नेक्स्ट है कि हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। जब हम अपने जी आपे में आते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार हम क्या कर चुके हैं, हमने अपनी बॉडी के साथ क्या किया, हमने अपने आंखों के साथ क्या किया। और कई बार मैंने बहुत से ऐसे जो हमारा सर्कल है, कई लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि हम पोर्न एडिक्ट थे, लेकिन जब हमें रियलाइज हुआ तो हम फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि हमें हमें लगा, हमें बाद में पता लगा कि ये तो पाप कर रहे थे हम अपनी ही बॉडी के साथ। तो जी फर्स्ट चीज ये है। सेकंड ये है कि जो आजकल सॉफ्ट फोन्स चले हैं, सॉफ्ट फोन, कि सॉफ्ट फोन्स आजकल बहुत एप्स आ चुके हैं जो आपके इन चीजों को प्लेजर देती है, उनको अनइंस्टॉल करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट यही है कि जी, आप बहुत उन जरूरी। चीजों को अनइंस्टॉल करो ताकि आप उस पाप में पड़ो ही नहीं। जी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप एक चीज याद रखें, अगर आपको कभी भी ये चीज हुआ हो कि आप फोन देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखो एक ऐसा एक टेम्पटेशन है जो सबकी जिंदगी में आता है। गौरव, आई थिंक आपकी जिंदगी में भी आया होगा, मेरी जिंदगी में भी आता है, लेकिन मैं हमेशा ये चीज याद रखती हूँ जो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वही सेम चीज, गॉड वांट्स यू टू बी होली एंड स्टे अवे फ्रॉम सेक्सुअल सिंस। भी मुझे कई बार देखिए, ये होता है इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हर जवान की जिंदगी में ये आती हैं चीजें, लेकिन एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। हमारे बिल्कुल नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव पे हावी नहीं होने देना चाहिए कभी भी। हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव पार्ट को ही हावी होने देना चाहिए। हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी संगति इस चीज को बनाती। बिल्कुल सही कह रहे हो। और इसमें सबसे ज्यादा होता है वो है सेल्फ कंट्रोल। और जैसे हमने जी पिछले वर्सेस में पढ़ा है, जो फिलिपियंस हमने 4:13 पढ़ी है, कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर की जो जी आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसमें एक फल है, वो है संयम का, यानी कि सेल्फ कंट्रोल का। जी तो वो हमारे जी, पास बहुत है, जरूरी तो हम जरूर इन चीजों से निकल पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। है। लस्टफुल फैंटेसीज। ये जो फैंटेसीज, जिसको हम सेक्सुअल फैंटेसीज भी बोलते हैं, बहुत तरीके की होती हैं। एक आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो व्यूवर्स हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज कही है कि जो एक व्यक्ति है ना, वो कम से कम 7 से 8 बार
फैंटेसीज करता है, वो भी सेक्सुअल फैंटेसीज, और उसमें से जो है जो 75% होते हैं वो लव मेकिंग होते हैं, जो नॉर्मल सेक्स जिसे हम बोलते हैं। 25% जो वो सेक्सुअल थॉट्स लेके आते हैं वो होते हैं लस्टफुल, जिसमें आप कह सकते हो होमोसेक्सुअलिटी भी आ गई, थ्रीसम आ गया, फोरसम, ग्रुप सेक्स, तो ये सब चीजें वो उस टाइम पे सोचते हैं 25%। तो वो चीजें जब हम उन चीजों को सोचते हैं ना, तो आप समझ लो कि आपने उस टाइम पाप कर लिया है, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो शैतान को ये चीज मिल जाती है जो दुष्ट है, कि ये सोच लिए तो अब तुझे करना है। बिल्कुल। तो वो ये हमारे थॉट्स, हमारे विचार पे हम लोग कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम वो चीज करेंगे नहीं, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक चीज है कि कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो यही है। प्रोवर्ब्स 4:23 says, "Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life." आपको अपने जो विचार है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो इस चीज पे काबू कर लेता है ना, वो तो मतलब कह लो विजेता है इन चीजों में। जी, बहुत जरूरी है। और हम सबको एक एग्जाम्पल बनना है समाज में, कलीसिया में, हमारे छोटे भाई बहन जो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं उनके सामने, कि हाँ, उनको भी इस तरह से जीवन बिताना है कि कुछ भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से हम खुद पाप में पड़े या परमेश्वर को हम नुकसान पहुंचाए, उनके थॉट्स को। तो इस तरह से बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, और मुझे पता है ये ऐसा सिन है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इसमें पड़ ही जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टेम योर थॉट्स एंड प्रे। तो आई थिंक गौरव, मैं चाहती हूँ कि आप इस टाइम प्रेयर करें इन सब चीजों के लिए। सो उसके बाद हम अपना कंक्लूड करेंगे सब कुछ। सो आई वांट यू टू प्रे फॉर ऑल दीज पॉइंट्स एंड स्पेशली फॉर सेक्सुअल सिंस, और जो इसमें है बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो इन चीजों से बच पाए। जी, आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अब हम लोग आते हैं प्रभु जी और धन्यवाद देते हैं इन तीनों टॉपिक्स के लिए जो आपने हमारे मन में डाले, जिनके बारे में हम बात करने पाए प्रभु जी। खास तौर से प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे प्रभु जी से ग्रसित हैं, परेशान है प्रभु जी, और बाहर निकलना चाहते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आप रास्तों को खोलिए, चीजों को आसान करिए प्रभु जी। अपने बच्चों को प्रभु जी इन तमाम चंगुलों से बाहर निकालिए प्रभु जी, जिससे कि प्रभु जी वो एक अच्छा जीवन, मसीह जीवन बिताने वाले हो सके और आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? कुछ और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही, बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि एक मसीह जवान को एक अच्छी दौड़ दौड़नी है और एक अच्छा इंसान बनना है और तमाम बातों से दूर रहना है और एक एग्जाम्पल बनना है तमाम मसीहों के लिए और गैर मसीहों के लिए, ताकि लोग हम पर भरोसा कर सकें और हमारे जीवन से परमेश्वर को देख सकें। थैंक यू गौरव, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इन टॉपिक्स पर आपने बोला। सचमुच जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि अगर वो इन चीजों में हैं, पड़े हुए हैं और वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो शायद इस यूट्यूब चैनल के द्वारा और इस वीडियो के द्वारा वो इन चीजों से ओवरकम कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गौरव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और बहुत जरूरी है कि इन टॉपिक्स पे बात हो और बात हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक वीडियो है ये एक जरिया बनेगा छोटा सा तमाम लोगों तक पहुंचने के लिए और लोगों में बदलाव आने के लिए। ओके, थैंक यू व्यूअर्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, क्योंकि इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।